कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों की पहचान की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। कुलगाम में आतंकियों से ये मुठभेड़ रविवार शाम से चल रही थी। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हुसैनपुरा इलाके में 2 आतंकी घिरे थे। पिछले 9 दिनों में आतंकियों से ये 8वीं मुठभेड़ है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 22,751 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के चलते 17 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 23.53% पहुंच गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में 20,181 केस आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी जारी है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 44,000 से ज्यादा केस आए। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 44,388 नए केस मिले। इसके साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के 207 संक्रमितों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़कर 1,216 हो गए हैं। मुंबई में रविवार को कोरोना के 19,474 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों के बीच मुंबई में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। इससे पहले शनिवार को मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आए थे। यूपी में भी कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 7,695 नए मरीज मिले। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आ रहे हैं। दोनों शहरों में 1100 से ज्यादा नए केस आए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल सकेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राजस्थान में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस बीच राजस्थान में कोरोना के 5600 से ज्यादा केस आए और कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24,287 नए केस आए। अकेले कोलकाता में 8700 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की दर बेहद तेजी से बढ़ रही है। बंगाल में संक्रमण दर 34% के करीब पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद एहतियातन 96 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 27 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 12,895 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस राजधानी चेन्नई में आ रहे हैं, जहां कोरोना के करीब 6200 नए मरीज मिले। कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में कर्नाटक में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 9,020 केस राजधानी बेंगलुरु में मिले हैं। इसके साथ कर्नाटक में कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 6.33% पर पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,275 नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 236 है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वरुण गांधी पीलीभीत में पिछले 3 दिन से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने बताया कि 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद कोरोना के लक्षण के साथ मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा कि अब हम तीसरी लहर और चुनाव प्रचार के बीच में हैं और चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकुओं से हमला कर दिया।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला उम्मेद का है। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त बाइक से आ रहे थे। अचानक रास्ते में उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामूली झगड़े में एक दोस्त ने चाकू से अपने दोस्त पर वार करने शुरू कर दिए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायल को सफाई रेफर कर दिया गया है। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद कर लिया है। बिहार में कहने के लिए तो शराबबंदी है, मगर यहाँ शराब माफिया सक्रिय हैं। ताज़ा मामला दानापुर का है, जहां पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक पोस्ट ऑफिस की वैन से हजारों लीटर शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक वैन से 2106 लीटर शराब मिली है। पुलिस ने डाक विभाग की वैन को जब्त कर लिया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला रुद्रपुरा क्षेत्र के रामपुरा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक यहां एसओजी ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और जांच में जुटी है कि आखिर ये गांजा आया कहां से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला थाना कुतुब शेर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बुड्डी माइक चौक के रहने वाले एक लकड़ी कारीगर को कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर मार डाला। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक से कुछ बदमाश कई दिनों से रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न देने पर पहले उसे पीटा गया और बाद में चाकू से गोदकर मार डाला गया। पुलिस के मुताबिक रंगदारी मांगने वाले मृतक के परिचित थे। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और भरोसा दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। इंदौर में 25 नवंबर से लापता युवक के कत्ल से सनसनी मच गई। मामला द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र का है। मृतक 25 नवंबर से लापता था। पुलिस युवक की तलाश में थी, मगर जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि एक कुख्यात अपराधी जिसे जिला बदर किया गया है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक का कत्ल किया और शव को कैरोसिन डालकर जला दिया और अवशेष नर्मदा में बहा दिया। आरोपी को शक था कि मृतक का प्रेम प्रसंग उसकी परिचित महिला से चल रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के पर्यटन क्षेत्र मुर्री में बर्फ में दबने से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 23। सुरक्षा बलों ने 1000 से अधिक पर्यटकों को प्रभावित क्षेत्र से निकाला। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की है आशंका। राहत और बचाव का काम है जारी। मृतकों की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट डेल्टा क्रोन वेरिएंट सामने। साइप्रस में मिला इस संक्रमण का पहला मामला। डेल्टा क्रोन का जेनेटिक बैकग्राउंड डेल्टा वेरिएंट के है समान, साथ ही इसमें ओमिक्रॉन जैसे कुछ म्यूटेशन, इसीलिए इसे डेल्टा क्रोन दिया गया है नाम। WHO ने इसकी नहीं की अभी तक कोई पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दुनिया भर के देशों को दी कड़ी चेतावनी। कहा अस्पतालों में भीड़ बढ़ी तो इलाज न होने से मरेंगे लोग। कड़े उपायों से ही रुकेगा संक्रमण। लापरवाही पड़ सकती है भारी। समय रहते दुनिया भर के देशों को दिखानी होगी कड़ी सख्ती। ब्रिटेन में लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन की 4थी डोज। सरकार के सलाहकारों ने कहा तीसरी खुराक से ही मिल रही है बेहतर सुरक्षा। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की संयुक्त समिति ने कहा इस समय कमजोर लोगों को 4थी डोज या दूसरी बूस्टर डोज देने की नहीं है जरूरत। इजराइल में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की 4थी डोज। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने की इसकी पुष्टि। बेनेट ने कहा जल्द से जल्द सभी नागरिकों को वैक्सीन की 4थी डोज देने की प्रक्रिया है जारी। कजाकिस्तान में कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुरू किया मिशन। राष्ट्रपति कसिम जोमार्ट तोकायेव ने CSTO शांति सेना से मांगी थी मदद। CSTO ने अलमाटी सहित कई शहरों में अपनी सेना को किया तैनात। CSTO में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है शामिल। कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। कजाकिस्तान में पिछले हफ्ते से अब तक करीब 164 प्रदर्शनकारियों की हो चुकी है मौत, वहीं 20 से अधिक जवानों की गई जान। अमेरिका के जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर एक सिख कैब ड्राइवर पर हुए हमले की अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। अमेरिका के विदेश विभाग ने जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। पिछले सप्ताह एक अज्ञात हमलावर ने
सिख टैक्सी ड्राइवर के साथ की थी मारपीट। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी में बिछड़ा 2 महीने का मासूम सोहेल अहमदी काबुल में अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के समय परिवार से बिछड़ गया था सोहेल को अमेरिकी सैनिकों के हाथों में सौंपने वाली तस्वीर भी हुई थी वायरल। ब्रिटेन की एक ब्यूटी क्वीन लीन क्लाइव को ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने की नहीं मिली अनुमति। मॉडल लीन क्लाइव ने कहा, मेरी सीरिया में जन्म होने के कारण अमेरिका में जाने की नहीं दी गई अनुमति। अमेरिका की ओर से पूरे मामले पर अब तक नहीं आया कोई बयान।